हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.2। तो 6.2 की हमने थ्योरी और एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड से। तो हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं, हम इसमें चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएटिबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिबिलिटी चेक करनी है हमें। तो मैंने बता दिया था हम किससे चेक कर रहे हैं, जो अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था ना, बस उसी में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो अलग अलग तरीके से निकालते हैं, वो दोनों इक्वल हैं। तो जो अपना फंक्शन है वो डेरिवेटिबल होता है, और अगर नहीं है तो वो डेरिवेटिव नहीं होता है ना, डिफरेंशिएबल होता है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो हमने एग्जाम्पल जो अपना फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब है अपना इसका एग्जाम्पल अपना, उसमें था अपना कौन सा था एग्जाम्पल अपने पास। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। कौन सा सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो अपने पास जो एग्जाम्पल 10 है वो है if the following function is continuous everywhere then examine its differentiability at x equals to 0। तो हमें फंक्शन गिवन है, देखो एग्जाम्पल 10, वैसे तो सेकंड है पर टोटल में एग्जाम्पल ये 10 है। अपने पास है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 1 + 1/3 sin log x स्क्वायर एंड 0। वो है x नॉट इक्वल्स टू 0 पर, x नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। ठीक, तो वही सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, LHS या RHS कोई भी फाइंड कर लो। तो देखो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे, f 0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + 0 - 0 - 0, या फिर h भी लिख सकते हो यहाँ, क्या 0 + h 0 - h अपॉन में h। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम प्लस का h पुट कर देते हैं और फिर बाद में माइनस में ये। तो ये तो पीछे का पार्ट तो सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, क्योंकि हमें यहाँ क्या पुट करना है, 0 - h पुट करना है। तो h जैसे ही 0 होगा तो वो क्लियरली क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो देखो हम इसमें इसको करते हैं, इसमें ये सॉरी यहाँ होता है केवल f0 है ना, ये क्या होता है f0 + h एंड f0, इसलिए तो वो 0 होता है। अब देखो मैं इधर ही लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो x की जगह अब क्या लिखेंगे हम, 0 + h, तो 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या लिख लेते हैं, केवल h 1 + 1/3 sin log h स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, तो देखो h से h कैंसिल, क्या हो गया, h से h कैंसिल, f0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। चाहो तो इसको मत लिखो, एक बार लिख लिया कोई ज़रूरी नहीं है, लिखो तो लिखो, ना लिखो तो मत लिखो। देखो अब अपने पास क्या बच रहा है, 1 + 1/3 sin log h स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे, देखो यहाँ कहीं भी h नहीं है, यहाँ h है, क्या है, यहाँ पर अपने पास है h।
तो देखो जैसे ही मैं लिमिट पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा log 0, log 0 का मान 0 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा साइन 0। तो देखो मैं इधर करके दिखाता हूँ 1 + 1/3 एंड साइन 0। ठीक है, तो देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं साइन 0 की वैल्यू -1 से और कहाँ के बिटवीन होती है -1 से 1 के बिटवीन। कहाँ होती है -1 से और 1 के बिटवीन होती है। तो हमको क्या करना है, केवल देखो इसकी वैल्यू अगर -1 से 1 के बिटवीन है तो देखो ये क्या है 1 + 1/3, यानी कि ये क्या हो गया 2/3। ठीक है, अब एक है -1 और एक है +1, तो ये जो वैल्यू अपने पास आएगी किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू, ये किसके किसके बिटवीन होगी, ये अपने पास आएगी 2/3, या फिर अगर एक और इसमें ऐड कर दें तो अपने पास क्या हो जाएगा 4/3। तो 2/3 और 4/3 के बिटवीन इसकी वैल्यू आएगी पहली बात तो। और ये जो अपने पास फॉर्म आ गई, ये कैसी फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। कैसी फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम लिख देंगे दिस लिमिट नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, यहाँ हम क्या से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दिस लिमिट्स डज नॉट exist because value of किसकी, अपने पास वो कंप्लीट है ना, लिखना चाहो तो उसको लिख लो, चाहो तो फिर इसको ऐसे के ऐसे लिख लो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन log 0 इज बिटवीन -1 एंड 1। क्या होगा -1 एंड 1, देन वैल्यू ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो हैंस। देखो इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, इस वाले पार्ट की वैल्यू आएगी -1 से और 1 के बीच की, तो टोटल की क्या आएगी हैंस 1 + 1/3 साइन, इसको 0 भी लिख सकते हो, is 2/3 या is between 2/3 and 4/3। क्या होगा ये 2/3 and 4/3 and f(x) is not, फिर क्या हो जाएगा hence f(x) यानी फंक्शन is not डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा अपने पास, जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, तो हमें तो वैल्यू क्या फाइंड कर, हमें तो इसको चेक करना था कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, किस पर x = 0 पर। जब हमने क्या फाइंड की, राइट हैंड लिमिट या तुम लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी फाइंड करके देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू ही अपने पास कैसी आ गई, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। कैसी आ गई, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो मैंने कंडीशन आप सबको पहले ही बता चुकी है कि क्या जो अपन की वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, वो कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। उनकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म आ गई कि दोनों में से किसी भी एक की, तो जो अपना फंक्शन है वो क्या नहीं होगा, अपना जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 10। इसको पढ़ लेना और लिख लेना, सिंपल सा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है।
एग्जाम्पल 11 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द फॉलोइंग फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, और फिर हमसे पूछा गया है कि f डॉस x इज कंटिन्यूस, यानी कि जो f का डेरिवेटिव्स है वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमें क्वेश्चन जो गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर m साइन 1 अपॉन x, साइन 1 अपॉन x एंड 0। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो m है ना, इस क्या वैल्यू हो इस m की कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल्स टू 0 पर कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो। उसने कहा है कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, बट हमें ये x की पावर जो m है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर हमें ये बताना है कि जो इसका डेरिवेटिव्स है, यानी हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि इसकी जो है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, किस पर, x इक्वल्स टू 0 पर। तो सबसे पहले तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी हो, वही उसी वाले फॉर्मूले से। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव f0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0। तो देखो x की जगह क्या आ जाएगा, h क्या जाएगा, h। तो h की पावर m, फिर साइन 1 अपॉन h और माइनस ये तो 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई। अब अपने पास देखो ये तो है h प्लस का और ये है h। ठीक है, तो देखो जब हम इस h को ऐसा करते हैं, कैंसिल तो कर नहीं सकते क्योंकि h की पावर m है और यहाँ h की पावर कुछ भी नहीं है। तो देखो मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊँ तो देखो इधर मैं रफ वर्क करके बताता हूँ। देखो ये तो है h की पावर m और ये है h, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, h की पावर -1। अब देखो क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, h m -1। ठीक है, तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ h m-1 लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h m-1 साइन 1 अपॉन h। ठीक है, लिमिट लगा देता हूँ। तो देखो लिमिट लगा देंगे तब क्या हो जाएगा अपने पास, इधर ही लिख देता हूँ मैं, ये तो बन जाएगा 0 की पावर m-1 और ये अपने पास हो जाएगा साइन 0, यानी कि वही क्या, 1 से लेकर -1 के बीच में, किससे किसके हो जाएगा, 1 से लेकर -1 के बीच। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये तो था अपने पास कौन सा पार्ट, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसको भी वहीं छोड़ते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो f0 - 0 लिमिट h टेंस टू 0, वही f0 - h माइनस फंक्शन 0 अपॉन में -h लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो h की जगह क्या रख देते हैं, x की जगह -h, तो -h की पावर m एंड साइन 1 अपॉन -h अपॉन में -h। तो देखो ये पार्ट अलग है ना, ये अलग है और ये अलग है। देखो सेम जैसे अभी अभी हमने किया था ना, तो देखो ये -h की पावर m, ये -h हम नहीं काट सकते। तो चलो देखो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। देखो ये माइनस और ये दोनों माइनस, तो ऊपर से मैं -1 क्या ले लेता हूँ, कॉमन।
क्या ले लेता हूँ, कॉमन। ठीक है, तो -1 तो अपना आ गया कॉमन। अब देखो यहाँ बच गया h, ठीक है, और ये h ऊपर जाएगा तो h की पावर m, और ये जाएगा तो h की पावर -1। और चाहो तो देखो इसको पहले ऊपर भेज दो, फिर क्या कर लेना, माइनस कॉमन कैसे ही ले सकते हो। देखो अब ये तो है क्या, माइनस का h, और ये हो जाएगा m, ये जब ऊपर इसकी पावर क्या है 1, तो ये जाएगा -1। ठीक है, और फिर है अपने पास sin 1/-h, क्या है, h की पावर m-1 है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, 1 की पावर कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 की पावर m, जब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे बाहर, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 की पावर m तो ले लिया हमने कॉमन। तो अब अपने पास क्या बचेगा, प्लस का बचेगा h m-1, और ये अपने पास बच जाएगा sin 1/h। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लिमिट। तो देखो ये तो अपने पास बच गया -1 की पावर m, ये हो गया 0 की पावर m-1, और ये भी क्या आ गया अपने पास, sin 1/0, यानी कि -1 से और 1 के बीच। ठीक है, तो देखो अब हमें तो ये कंडीशन अप्लाई, कंडीशन चेक करनी है। देखो यहाँ तो है क्या, 0 की पावर m-1, और यहाँ भी क्या है, 0 की पावर m-1। ठीक, तो हमें तो कंडीशन चेक करनी है कि m की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि कैसा है, ये इस पे डिफरेंशिएबल है। तो देखो अपने पास जो है ये दोनों वैल्यू कौन कौन सी, f0 - 0 इक्वल है f0 + 0। ठीक, यानी कि अपने पास क्या इक्वल आ गया, देखो h तो 0 अपने पास इक्वल आया है, इसकी वैल्यू तो है अपने पास -1 की पावर m, 0 m-1 एंड sin 1/0 इक्वल है अपने पास क्या, 0 की पावर m-1 और sin 0। तो m की वैल्यू क्या रखें, तो देखो ये जो m0 m-1 और ये क्या है, 0 की पावर m-1। तो देखो मैं इधर समझाता हूँ, 0 की पावर m-1। ठीक है, तो अब ये जो m-1 है किसकी पावर है, 0 की पावर है। तो हमें m की कंडीशन देखनी है। तो देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसकी वैल्यू भी 0 हो और इसकी वैल्यू भी क्या हो, 0। और ये 0 कब होगा, देखो ये जब 0 होगा कब, जब m, अब तो क्या है 0 की पावर m-1, तो देखो m-1 इक्वल्स टू क्या है, 0। तो m इसको करते हैं क्या, ग्रेटर देन 0, m-1 ग्रेटर देन 0। तो m जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। क्या होगा, m ग्रेटर देन 1। कंडीशन है ये, क्या है, कंडीशन अपन को चेक करनी थी m की किस वैल्यू के लिए। तो m की किस वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन 1। देखो अगर आप चेक करना चाहो तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो ये 1 आ गया। अब देखो हम रख के देख लेते हैं, 0 की पावर m-1, 0 की पावर m-1 एंड 0 की पावर m-1। m की वैल्यू हम 0, 1 और 2 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं, 1, 2 एंड, मतलब 0, 1 एंड 2। तो देखो 0 रखेंगे, 0 की पावर 0 - 1। ठीक है, तो 0 की पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/0। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये भी नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये अगर 1 रखेंगे तो देखो 0 की पावर 1 - 1, तो ये हो जाएगी 0 की पावर 0। और 0 की पावर भी क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जिसका कोई भी आंसर नहीं है। अब हम रखते हैं, हम क्या, देखो यहाँ तो हमने रखा m = 0, यहाँ m = 1, और अब रखते हैं हम m = 2। तो देखो 0 की पावर 2 - 1। ठीक है, तो ये आ गया 0 की पावर 1। ठीक है, तो 0 की पावर 1 क्या होती है, 0 की पावर 1 होती है 0। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया, 0। तो यहाँ तो अपने पास इन्फिनिटी आया था, यहाँ भी 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेंट, यहाँ है 0 की पावर 1, और क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 0।
तो अपनी जो ये कंडीशन है ये किस पे एग्जिस्ट कर रही है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन m ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल, इफ f फंक्शन x is d and differentiable at x equals to 0, किस पर, at x equals to 0 पर। तो इसका मतलब है कि जो 0 की पावर क्या है, m-1 है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो इफ एक डिफरेंशिएबल दो विच इज पॉसिबल, ऐसे ही लिख सकते हो केवल कि विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन m-1 ग्रेटर देन 0 देन m ग्रेटर देन 1। और ये क्यों होगा ऐसा, ये मैं यहाँ आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ, है ना। तो वो मैंने उधर समझा दिया, है ना। तो यहाँ हमने समझा दिया कि क्यों होगा, क्योंकि देखो जब 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी 0 की पावर 0 भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म, और जब क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 आ जाना चाहिए, पर क्या नहीं आना चाहिए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो इस पे तो हमने कंडीशन अप्लाई कर ली, क्या कर ली, हमको जो इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, एक तो हमें तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मतलब m की किस वैल्यू पे ये अपन को डिफरेंशिएबल होगा। तो m की किस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा, जब m ग्रेटर देन होगा 1, तब ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब हमें चेक करना है कि ये जो है डिफरेंशिएबल तो है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, हमने पढ़ चुके हैं, पर कैसे होगा क्या होगा वो हम चेक करते हैं। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, ये पार्ट आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करते हैं, अब हम करते हैं चेक, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी। एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखो अब तक तो हम सिंपल करते थे, अब हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे ना, तभी हमें फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस है या नहीं है ये पता होगा। अब तक तो हमें कंटिन्यूअस गिवन होता था, ठीक है, फिर हम क्या डिफरेंशिएबल फाइंड करते थे। अब हमें डिफरेंशिएबल फाइंड है कंटिन्यूअस चेक करना, तो उसके लिए हमें इसका क्या फाइंड करना होगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये 2 नंबर है मल्टीप्लाई में, जैसे हमने देखो 11th क्लास में पढ़ा था, जैसे एक है v और एक है u, इनको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया। ऐसे ही तो करते थे, है ना, कि जैसे कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई है, जैसे मान लो a इंटू बी है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम किसको, किसी को ही छोड़ दो, किसी को कर लो, एक ही बात है। जैसे a को छोड़ दिया, b का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस में b को छोड़ दिया, a का डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना। तो ऐसे ही हमें इसको करना है। तो देखो हम किसका साइन 1/x को छोड़ देते हैं, x की पावर m का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो x की पावर m, ये किस फॉर्म में, x की पावर
n, इसका फॉर्मूला क्या होता है n x n माइनस 1। खूब याद होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला था। तो ये अपने पास हो जाएगा m x की पावर m माइनस 1। अब आएगा प्लस, अब हम x की पावर m को तो छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं किसका, साइन 1 अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन। तो देखो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस, और ये x एक बार x, ठीक है। तो देखो याद होगा, तो हमने चेन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें, है ना, जैसे कोई भी ऐसे होता था, जैसे साइन कितना है 4 ऐसे नंबर होता था, तो हम पहले तो साइन का करते थे कैसे, माइनस कॉस 4, फिर इस 4 का डिफरेंशिएशन करते थे कैसे, 4 का डिफरेंशिएशन, जैसे इस 4 के ऊपर कोई भी पावर है तो 4 का तो 0 हो जाता है। जैसे मान लो इस 4 की पावर होती कितनी 2, या फिर ये होता एक्स स्क्वायर, क्या होता, जैसे मान लो साइन एक्स स्क्वायर होता, तो कैसे करते, एक बार तो करते साइन का माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर का करते कैसे 2x1 करते थे ना ऐसे चेन रिएक्शन में। तो ऐसे ही एक बार तो हमने किसका किया है, साइन एक्स का किया माइनस कॉस 1 अपॉन एक्स। अब हम करेंगे किसका, 1 अपॉन एक्स का। तो देखो ये 1 अपॉन एक्स है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस 1, तो वही एक्स की पावर n से हो जाएगा माइनस का x n माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। तो इसका डिफरेंशिएशन अपने पास हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस एक्स n माइनस 2। n की जगह यहाँ क्या था, सॉरी यहाँ क्या आएगा n माइनस 2, तो यहाँ मतलब क्या आ जाएगा x की पावर माइनस 2 केवल, है ना, n तो आ गया। क्या है अपने पास फॉर्मूला, देखो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, n माइनस 1। तो अपने पास n 1 है, तो ये माइनस 1 और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस के 2, क्या हो जाएगा, माइनस के 2, ठीक है। तो देखो अब हम इसको कैसे लिख लेते हैं, इसको चाहे आगे ऐसे लिख लेते हैं m x m माइनस 1 साइन 1 अपॉन x प्लस, देखो यहाँ है ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो x की पावर माइनस 2 एंड x की पावर m, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर m माइनस 2 और ये हो जाएगा cos 1 अपॉन x, क्या हो गया, cos 1 अपॉन x। अब हमें इस पर चेक करना है, क्या देखो फंक्शन तो f(x) 0 है, ये तो हमें फंक्शन तो गिवन है, यानी f(0) पर फंक्शन क्या है 0। अब हमें करने को तो इसकी क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों फाइंड करनी है, और फिर हमें चेक करना है कि ये 0 है या नहीं है। तो देखो वैसे ही सिंपल सा पता चल जाएगा। अब हम क्या फाइंड कर देते हैं, अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि f एक तो फाइंड करेंगे हम 0 माइनस 0 और एक हम फाइंड करेंगे f(0) प्लस में 0, यही तो फाइंड करेंगे। तो देखो x की वैल्यू जैसे ही हम इसमें 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू जैसे ही हमने इसमें 0 पुट की तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, ये 0 तो 0 से मल्टीप्लाई, देखो ये तो क्या है m इक्वल्स टू, तो हमने प्रूफ कर लिया कि m क्या है, m यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 1, तो जैसे इसकी वैल्यू है 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2 माइनस 1 0, 0, ये भी 1 अपॉन x 0 और ये भी क्या है सब कुछ 0। तो इसको करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बुक में वैसे कराया भी नहीं हो, तुम्हारे में शॉर्ट लिख देना 0 है और ये भी क्या है 0, और लिख देना m जो है वो क्या है ग्रेटर देन 1, या m इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हो ना, या m ग्रेटर देन 1 या 2 जो भी है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस x इक्वल्स टू 0 पर m क्या है ग्रेटर देन 2। देखो यहाँ m ग्रेटर देन क्या आएगा 2, देखो क्यों आएगा m ग्रेटर देन 2, क्योंकि वहाँ अपने पास केवल m प्लस 1 था। देखो यहाँ है x की पावर m माइनस 2, तो m माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है 0, या फिर इसको क्या कर सकते हैं m माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पावर में, तो ये हो जाएगा m ग्रेटर देन 2।
अगर देखो हम 1 से लेस देन यानी यहाँ 2 रख दें तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 की पावर 0 कैसी हो जाएगी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कैसी हो जाएगी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहां हम लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0 पर एंड कंडीशन है m greater than 2। क्या है m greater than 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें जो नई चीज़ थी यही थी कि हमें जो इसको कंटिन्यूस चेक करने के लिए एक बार इसका क्या करना पड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ा। क्या करना पड़ा है हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। तो और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, उसमें हमें चेक करना है क्या कंटिन्यूस एट x = 1 पर, x = 2 पर, x = 3 पर। तो ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही है। ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।